हेलो फ्रेंड्स, आज हम ग्रामर पोर्शन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। ये टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी भी जगह को भरना, सब्स्टिट्यूट कर देना, उस चीज़ को हटा के दूसरे चीज़ को ले आना। इसका मतलब है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे आप एक बहुत लंबा शब्द बोलते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट शब्द बोल देंगे, उसका मतलब भी वही है। इसे इस एक्सरसाइज से समझते हैं। जैसे दोज हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट आर, ऐसे व्यक्ति जो कि एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कलीग कहा जाता है। तो अब आपको कहीं ये बात कहनी है कि ये सारे लोग एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो हम ऐसा ना कह के डायरेक्ट बोलेंगे कि ये सारे कलीग हैं, मीनिंग एक ही हुआ। अ रिटन स्टेटमेंट और ओथ, रिटन स्टेटमेंट यानी लिखा हुआ, और ओथ का मतलब होता है शपथ, या फिर आप कहें शपथ पत्र, तो उसे कहते हैं एफिडेविट। अक्सर आपने कोर्ट में इसका जिक्र सुना होगा। अ चाइल्ड व्हिच पेरेंट्स आर डेड, एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता की मृत्यु हो गई हो, वो कौन होता है? वो होता है ऑर्फन। ऑर्फन यानी अनाथ। अ पर्सन हु प्रेजेंट्स ए रेडियो टेलीविज़न प्रोग्राम, एक ऐसा व्यक्ति जो कि रेडियो या टेलीविज़न पे प्रोग्राम करता है, उसे हम लोग कहते हैं एंकर। वन हु डाइज फॉर ए नोबल काउज, एक व्यक्ति जो कि नैतिक कारण के लिए मर जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मार्टियर। अ प्लेस फॉर लगेज एट द रेलवे स्टेशन, बहुत सारे सामान को रखने के लिए रेलवे स्टेशन पर एक जगह होती है, उसका नाम क्या है? उसे क्लोक रूम कहते हैं। फिट टू बी चूजन, इसके लिए एक शब्द आपको ढूंढना है, तो उसका मतलब होता है एलिजिबल, यानी कि योग्य होना। स्टडी ऑफ कॉइन्स, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मैटिक्स। ए गवर्नमेंट बाय रिच एंड पावरफुल क्लास, यानी एक ऐसी सरकार जिसे कि एक बहुत ही मजबूत और अमीर क्लास कवर करता है, गवर्न करता है, उसे कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। मैटर रिटन बाय हैंड, यानी ऐसी चीज़ें जो कि हाथ के द्वारा लिखी गई हो, उसे कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। अ ट्रेड और एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, यानी कि ऐसा व्यापार और ऐसा कार्य जिसे कि लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है, उसे इलिसिट कहते हैं। दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, डिफीटेड यानी हराया जाना, उसे जिसे कि हराया ना जा सकता है, वो क्या होता है? वो होता है इनविंसिबल। आगे बढ़ते हैं। एक गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, नोबल्स का मतलब होता है कुलीन, यानी जहाँ पे कुलीन शासन करते हैं, सरकार चलाते हैं, उसे हम एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। बिलोंगिंग टू द सेम कंट्री एंड हैविंग द सेम इंटरेस्ट एंड फीलिंग, यानी एक ही देश से जुड़े हुए होना, एक ही प्रकार की इच्छा होना और इंटरेस्ट होना, ये कहलाती है कॉम्पैट्रियोट। पब्लिक सेल इन विच आर्टिकल्स आर सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर्स, यानी कि जहाँ पे कि बहुत सारे सामान रख दिए जाते हैं और वहाँ पे बोलियाँ लगाई जाती है कि ये सामान ये खरीदेंगे, या फिर नीलामी की जाती है वस्तु की, तो उसके लिए एक शब्द होता है ऑक्शन। अ डिजीज़ विच इज स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट, एक ऐसी बीमारी जो कि कॉन्टैक्ट से फैल जाती है। कॉन्टैक्ट भी बहुत प्रकार के हो सकते हैं, उसे कॉन्टेजियस डिजीज़ कहते हैं। यूजिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, नए नए शब्दों का इस्तेमाल करना नियोलॉजिज्म कहलाता है। अ फील्ड और ए पार्ट ऑफ ए गार्डन वेयर फ्रूट ट्री ग्रोज, यानी गार्डन का एक ऐसा पार्ट जहाँ पे कि फलों के वृक्ष उगते हैं, उसे हम लोग ऑर्किड कहते हैं। वन हु इज़ लाइकेबल, वह जो पसंदीदा हो, उसे हम एमिएबल कहते हैं। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, यानी दोस्ताना व्यवहार वाला। अ फाउल्ट दैट मे एबल फॉरगिवन,
यानी एक ऐसी गलती जो क्षमा की जा सके, वो कहलाती है वेनियल। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन, एक ऐसा भाषण जिसे बिना किसी तैयारी के दिया जाए, वो होता है एक्सटेम्पोर। मैटर रिटन बाय हैंड, यानी वह मैटर, वह चीज़ें जो कि हाथ के द्वारा लिखी गई हो, वो होता है मैन्युस्क्रिप्ट। ए गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, यानी एक ही व्यक्ति जब सरकार चलाता है, ये कहलाता है डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही, और जो व्यक्ति ये करता है उसे कहते हैं तानाशाह। अ पब्लिक शो ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को लगा दिया जाता है और पब्लिक लोग वहाँ देखने जाते हैं, तो उसे कहते हैं एग्जीबिशन। पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम, एक ही समय में रहने वाले लोग कहलाते हैं कॉन्टेम्पोरेरिया। वन हु लव्स वंस कंट्री, यानी जो अपने देश से प्यार करता है, वो कहलाता है पैट्रियट यानी देशभक्त। स्टडी ऑफ द इन्फ्लुएंस और स्टार्स और ह्यूमन अफेयर्स, यानी मानव के दिनचर्या पर, मानव के काम धंधों पर स्टार्स का क्या इन्फ्लुएंस है और इसका अध्ययन क्या कहलाता है, तो एस्ट्रोलॉजी कहलाता है इसका अध्ययन। आगे बढ़ते हैं। आगे है स्पीकिंग अलाउड वाइल अलोन, यानी अकेले होकर जोर जोर से पढ़ना बोलना, ये सोलिलोक्वी कहलाता है। ए गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, यानी अधिकारियों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है, उसे कहते हैं ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, वह व्यक्ति जो कि बहुत सारी भाषाएं जानता है, उसे लिंग्विस्ट कहते हैं। लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स, किसी भी व्यक्ति की जीवन का इतिहास किसी और के द्वारा लिखा जाना बायोग्राफी कहलाता है। स्टडी ऑफ मैनकाइंड, यानी मानवता का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी। इंटरनेशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप, यानी नस्लीय आधार पर अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय ग्रुप्स का अंतर्राष्ट्रीय डिस्ट्रक्शन करना, बर्बादी करना क्या कहलाता है, तो जीनोसाइड। वन हु इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ वुमेन, यानी वह व्यक्ति जो कि महिलाओं के उत्थान के लिए प्रेरित है, उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उसे फेमिनिस्ट कहते हैं। अ सडन रश ऑफ विंड, यानी एक जोर का हवा का झोंका गस्ट कहलाता है। वन हु टेक्स डिलाइट इन एक्सेसिव क्रुएल्टी, यानी बहुत ज़्यादा निर्दयता करने पर जिसे मज़ा आता है, प्रसन्नता मिलती है, उसे सैडिस्ट कहते हैं। अ मैन वोज वाइफ इज डेड, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, तो वो होता है विडोवर, और हिंदी में इसे कहते हैं विधुर। अ डे ऑफ रेस्ट, यानी एक ऐसा दिन जब लोग आराम करते हैं, तो ये होता है हॉलीडे। स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अदर्स, यानी जो व्यक्ति ने लिखा है उससे चोरी कर लेना, उसी के मटेरियल को ले लेना, तो ये कहलाता है प्लेगियरिज्म। या आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा इस शब्द को। अ पर्सन हु इज़ रिजर्व्ड इन टॉक्स, एक पर्सन जो कि बातों में रिजर्व रहता है, उसे रेटिसेंट कहते हैं। ए शॉर्ट स्टे एट ए प्लेस, यानी किसी स्थान पर छोटे समय के लिए रुकना, सोजर्न कहलाता है। अ रेज्ड प्लेस ऑन विच ऑफरिंग्स टू ए गॉड आर मेड, यानी एक ऊंचा स्थान जहाँ पे कि भगवान को कुछ न कुछ दिया जाता है, ऑफर किया जाता है, उसे हम लोग अल्टर कहते हैं। टू टॉक मच विदाउट कमिंग टू द पॉइंट, यानी बहुत बोलना लेकिन जो मुख्य बात है, मुख्य बिंदु है, उस पर ना आना, ऐसे व्यक्ति को सर्कमलोक्यूशन कहा जाता है। ए प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स लिव्स, एक ऐसा जगह जहाँ पे कि जंगली जानवर रहते हैं, उसे लेयर कहते हैं।
अ पर्सन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो कि चीज़ों के एकदम ब्राइट वाले हिस्से को देखता है, चमकदार वाले हिस्से को देखता है, उसे ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। आशावादी, वन हु लेंड्स मनी एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, वह व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे उधार देता है तो उसे कहते हैं यूसरर। वन हु कट्स प्रीशियस स्टोन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि महंगे महंगे कीमती कीमती पत्थरों को काटता है, उसे लैपिडिस्ट कहते हैं। गवर्नमेंट बाय द गॉड्स, यानी भगवानों के द्वारा सरकार, थियरार्ची कहलाता है। ए मैन हु इज़ लाइक्ड बाय ऑल इज कॉल्ड, एक ऐसा व्यक्ति जिसे सारे लोग पसंद करते हैं वो उसे कहते हैं पॉपुलर यानी प्रसिद्ध। फिट टू बी ईटन, यानी जो खाने के योग्य हो तो उसे हम लोग कहते हैं इडिबल। इडिबल यानी जो खाने के योग्य हो। इडिबल का दूसरा नाम इट एबल भी होता है। विच कैन ईजली बिलीव्ड, यानी जिस पे आसानी से विश्वास किया जा सकता है तो वो होता है क्रेडिबल। वन हु डिजर्ट्स हिज रिलीजन, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने धर्म को डिजर्ट करता है वो होता है एपोस्टेट। मेडिसिन विच लेजन्स पेन, एक ऐसी दवाई जो कि दर्द कम करती है उसे क्या कहते हैं, उसे एनोडाइन कहते हैं। अ वोमन वॉज हस्बैंड इज डेड, एक ऐसी महिला जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है तो उसे कहते हैं विडो यानी विधवा। टू टेक ऑन टू टास्क, यानी कि काम को लेना, तो ये होता है रिबक यानी झिड़कियाँ देना। वन हु यूजेस फियर एज ए वीपन ऑफ पावर, जो कि वीपन लेके लोगों को डराने का काम करते हैं तो वो होते हैं टेररिस्ट। अ स्मॉल पीस ऑफ वुड, यानी लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा क्या कहलाता है, तो स्प्लिंटर। मैनिया फॉर सेटिंग फायर्स, यानी आग लगाने की इच्छा, ये होती है पायरोमैनिया। ए पायोनियर ऑफ ए रिफॉर्म मूवमेंट, किसी भी सुधार आंदोलन का पायोनियर होना। पायोनियर का मतलब होता है अग्रदूत होना, ये कहलाता है अपोस्टल। विक्ड टू ए हाई डिग्री, यानी कि एक हायर डिग्री पर बहुत ही ऊपर तक दुष्ट होना, ये कहलाता है हाइनस। ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ ए कंट्री, यानी अपने देश का ओरिजिनल यानी वास्तविक इनहेबिटेंट यानी नागरिक होना, ये कहलाता है एबोरिगाइंस। डंगियोन इंटन बाय ट्रैपडोर, इसका मतलब होता है ऑब्लिगेट। वन डिजायरस ऑफ गेटिंग मनी, जिसे पैसे पाने की बहुत इच्छा है, एवेरेसियस। प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है, उसे एवियरी नाम दिया गया है। पर्सन विथ ए ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट हैंड राइटिंग, एक ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ की अक्षर बहुत ही सुंदर है और बहुत ही शानदार है, उसे कैलीग्राफर कहते हैं। अ पर्सन हु इज़ ऑलवेज डिससेटिस्फाइड, एक ऐसा पर्सन जो कि हमेशा असंतुष्ट ही रहता है, उसे मेल कंटेंट कहते हैं। अ पर्सन हु स्पीक्स फॉर और सपोर्ट्स एन आइडिया, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ को बोलता है या फिर किसी विचार का समर्थन करता है, उसे एडवोकेट कहते हैं। ए मैन ऑफ ऑड हैबिट, हैबिट यानी आदतें, ऑड यानी अलग, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आदतें बहुत ही अलग थलग होती है, उसे एसेंट्रिक कहते हैं। एसेंट्रिक यानी आप कह सकते हैं सनकी। अ थिंग और पर्सन बिहाइंड टाइम, यानी समय के परे कोई व्यक्ति और चीज़, एंटीक्वेटेड कहलाती है। साइंस ऑफ प्रिंटिंग, प्रिंटिंग का विज्ञान क्या कहा जाता है, तो टाइपोग्राफी। मैन वुज वाइफ हैज़ बीन अनफेथफुल फॉर हिम, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी उसके साथ विश्वासघात करती है, वो कहलाता है ककॉल्ड। वन हु प्रिटेंड इलनेस टू एस्केप ड्यूटी, एक ऐसा व्यक्ति जो कि कर्तव्य से बचने के लिए बीमारी का बहाना बनाता है, उसे मैलिंगेरर कहते हैं।
अ पर्सन हु रियरली स्पीक्स द ट्रूथ, एक ऐसा व्यक्ति जो शायद ही कभी सच बोलता है, एकदम दुर्लभ अवस्था में वो लायर कहलाता है यानी झूठा। टाइम आफ्टर ट्यूलाइट एंड बिफोर नाइट, यानी ट्यूलाइट के बाद का समय और नाइट रात के पहले का समय डस्क कहलाता है। कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ, यानी कि ऐसी परंपरा जिसमें लोग बहु विवाह कर सकते हैं, बहुत सारी पत्नियां रख सकते हैं, तो उसे पॉलीगैमी कहते हैं, POLYGAMY। टू ब्रिंग पीस एंड एंड वायलेंस, यानी शांति लाना और हिंसा को खत्म करना क्या कहलाता है? पेसिफाई, यानी शांति। एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड एंड इन वाटर, एक ऐसा एनिमल्स जो कि धरती पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, उसे एम्फीबियन कहते हैं। वन हु प्लेज ए गेम फॉर प्लेजर नॉट प्रोफेशनली, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ आनंद के लिए गेम खेलता है, ना कि पैसों के लिए, उसे करते हैं अमेच्योर, यानी गेम खेलना उसका शौक होता है। दैट विच कैन बी इंटरप्रेटेड इन एनी वे, वह जिसे कि हर हालत में पता किया जा सकता है, तो एम्बिगियस। अ पॉलिटिकल लीडर हु ट्राइज टू स्टीर अ पीपल, एक पॉलिटिकल लीडर जो कि पीपल को स्टीर करने की कोशिश करता है, उसे डेमेगोग कहते हैं। पर्सन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक ऐसा पर्सन जिसका अनुभव बहुत ही लंबा हो, उसे वेटरन कहते हैं। एटोनमेंट फॉर वन सिंस, किसी के जब भी कोई पाप करता है तो उसके लिए पछतावा एक तरह से कह सकते हैं, तो उसे कहते हैं रिपेंटेंस। अ जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, ये कहलाता है एमनेस्टी। अ मैन हु ऑपरेट्स ऑन सिक पीपल, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बीमार लोगों का उपचार करता है, उसे सर्जन कहते हैं। अ पर्सन हु मैलिशियसली डिस्ट्रॉयज द फायर, ऐसा व्यक्ति जो कि फायर का अंत करता है, उसे इंसिनडेरी कहते हैं। नहीं, ए पर्सन जो कि फायर से डिस्ट्रॉय हो जाता है बुरी तरीके से, उसे इंसेंडेरी कहते हैं। ए हाउस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, यानी अनाज रखने का स्थान क्या कहलाता है? ग्रेनरी कहलाता है। अ पर्सन वेरी हार्ड टू प्लीज़, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि बड़ी मुश्किल से प्रसन्न होता है, उसे फास्टिडियस बोलते हैं। वन हु टोटली एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक, एब्सटेन यानी दूर होना, जो कि अल्कोहलिक ड्रिंक से बहुत ही दूर रहता है, उसे टीटोटलर कहते हैं। अ नेम एडॉप्टेड बाय एन ऑथर इन हिज राइटिंग, एक ऐसा नाम जो कि ऑथर जब अपनी राइटिंग लिखते हैं तो वो नाम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि प्रेमचंद का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी अंडर द नेम ऑफ प्रेमचंद, जबकि उनका ओरिजिनल नाम धनपत राय था, तो ऐसे व्यक्ति को सीडोनिम कहते हैं। मेंबर ऑफ ए बैंड ऑफ रॉबर्स, यानी चोरों के गिरोह का सदस्य होना ब्रिगेंड कहलाता है। अ पर्सन विदाउट मैनर्स और पॉलिश, मैनर्स का मतलब होता है व्यवहार करना ना आना, एक ऐसा पर्सन जिसे कोई मैनर नहीं है, वो होता है बरिश। अ स्पीच बाय एन एक्टर एट द एंड ऑफ अ प्ले, जब भी कोई नाटक खत्म होता है तो नाटक के अंत में नायक आता है और एक स्पीच देता है जिसका नाम है एपिलॉग। रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी कानून के आधार पर जिम्मेदार होना, उसे लिएबल कहते हैं। ए फनी इमिटेशन ऑफ ए पोएम, इमिटेशन का मतलब होता है नकल उतारना, किसी कविता का नकल उतारना, तो ये होता है पैरोडी। अ पर्सन हु इज़ मेड टू बियर द ब्लेम ड्यू टू अदर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरे के कारण खुद पर ही इल्ज़ाम सहता है, उसे स्केप गोट कहते हैं। अ प्लेस ऑफ आइडल पीस एंड हैप्पीनेस, एक ऐसा जगह जहाँ पे शांति होती है और खुशियाँ होती है, इसे इलाइसियम कहते हैं। कटिंग फॉर स्टोन इन द ब्लैडर, यानी ब्लैडर में स्टोन को कट करना कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? लिथोटोमी। अ हैवी अननेचुरल स्लम्बर, ये कहलाता है स्टूपर।
चेंजिंग वंस माइंड टू क्विकली यानी कि किसी के दिमाग को तुरंत बदल देना वैसिलेशन कहलाता है। अ पर्सन हु ट्रेवल्स टू ए सैक्रेड प्लेस एज एन एक्ट ऑफ रिलीजियस डिवोशन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि पवित्र स्थान की यात्रा करता है क्योंकि उसे अपने धर्म में काफ़ी श्रद्धा होती है, वह अपने धर्म के प्रति बड़ा समर्पित होता है, उसे पिलग्रिम कहते हैं। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ।